हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज की वीडियो एक अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम लोग करेंगे, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स को याद कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं भाई, देखो हो जाता है हम लोगों से, है ना, भूल जाते हैं। सो मैं आपको एक इतनी ईजी ट्रिक यहाँ पर बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों को जो है वो याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद आपको पार्ट आगे भी मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड एंड ऑनर्स हैं। सो सभी को याद करेंगे। वीडियो आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। जल्दी से जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इसके अलावा देखो, आप अगर मेरे चैनल पे अभी नए हो तो आपको पता नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स भी करवाती हूँ, जिसमें हम वीकली भी करते हैं। और देखो अब मैंने ईयरली भी शुरू किया है, जिसमें आपको 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ट्रिक्स की देखो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग सर्च करो, प्लेलिस्ट में देखो, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा जो स्टैटिक जीएस है उसको भी हम लोग धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें देखो अवेलेबल हैं चैनल पे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो रेड वाला आइकन होता है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी लगाई है क्योंकि इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है याद करना। सो देखो, सबसे पहला क्या है, एथलीट ऑफ द ईयर 2019। ये प्राइज़ जो है वो रानी रामपाल को दिया गया है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, जो एथलीट्स होते हैं ना, आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथन बहुत अच्छी होती है, भागने दौड़ने में भी वो काफ़ी अच्छे होते हैं ना, एथलीट्स जो होते हैं। तो भागने दौड़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। भागने दौड़ने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन। और रन से क्या बन जाएगा? रानी। देखो रानी में रन आ रहा है ना, तो बस आप लोगों को रिलेट करना है। और एक और तरीका है देखो याद करने का, अगर आपको पता हो कि रानी रामपाल जो है वो हॉकी की प्लेयर है ना, तो हॉकी में क्या होता है, भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा होता है, सो स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, है ना। तो हॉकी में रन बहुत करना पड़ता है, स्ट्रेंथन अच्छी होनी चाहिए। तो एथलीट की एक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ईजी है याद करना, तो छोटा मोटा आप लोगों को ट्रिक बनाना है बस, ठीक है। चलो अगला देखो, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 ये दिया गया है विकास खन्ना को। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, अगर आपको एशिया में क्या करना है, विकास करना है, तो अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। बहुत इजी है। देखो, अगर एशिया में विकास करना है तो अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। तो बस गेम चेंजर और किसे मिला है? विकास खन्ना को मिला है। शेफ़ है, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस शेफ़ है इंडिया की। अगला देखो, एकलव्य पुरस्कार ये मिला है इशिका चौधरी को। सो एकलव्य की स्टोरी में भी सभी ने सुनी होगी ना। चलो, एकलव्य की स्टोरी सुनी है तो अच्छी बात है। बहुत ही क्या थे, गुरु भक्त थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये गुरु भक्त थे। और ये कोई भी शिकायत नहीं करते थे, है ना। अपनी गुरु की जो भी बात थी वो मानते थे और शिकायत नहीं करते थे। तो देखो, शिकायत से आपको ये मिल जाएगा इशिका में। इशिका का अगर आप आई हटा दो तो देखो शिका, और शिका से हम लोगों ने क्या बनाया, शिकायत नहीं करते थे। कौन? एकलव्य, ठीक है। तो बस ऐसे इसको याद करना है। आगे देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। सो आपको पता है कि मोदी जी हमारे देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना होमवर्क में है यहाँ से, कि नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। सो आप देखो, नरेंद्र मोदी जी ने कोविड क्राइसिस के टाइम पे, क्या आपको पता है कि काफ़ी टाइम से कोविड चल रहा है, तो कोविड क्राइसिस के टाइम पे ना बहुत अपना मतलब पूरा बल से काम किया। बल से मतलब पूरा मतलब इन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया कोविड के टाइम पे काम करने में। तो आपको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी? चिकित्सा की ज़रूरत होगी, है ना। क्योंकि आप बीमार हो गए तो भाई आपको क्या करना होगा? मेडिकल तो आपको लेना ही होगा। तो बस कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे से काम किया, पूरा बल लगा के अपना काम किया, तो बल से बन जाएगा नोबेल। और कोविड में हमें चिकित्सा की बहुत ज़रूरत होती है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये पूरा बन जाएगा, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा।
आगे देखो, एशियन ऑफ द ईयर 2020 ये मिला है आधार पूनावाला को। तो अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत इजी तरीका है देखो याद करने का कि जो हमारा क्या होता है एशिया है ना, जो एशिया के लोग हैं ना वो बहुत ही क्या है उदार हैं। तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि जो एशिया के लोग हैं वो बहुत ही क्या है उदार हैं। तो एशिया से उदार, उदार से क्या बन जाएगा आधार, तो आधार पूनावाला जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे देखो क्या है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 ये जीता है रंजीत सिंह डिसले ने। ठीक है, टीचर हैं ये एक, और इन्होंने ये प्राइज़ जीता है। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो ट्रिक देखो अब कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हमें कोई प्राइज़ मिलता है तो समझ लो हमारी क्या हुई, जीत हुई, है ना। भाई ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व में आपको प्राइज़ मिल रहा है तो समझ लो जीत हुई आपकी, है ना। अब देखो ये प्राइज़ ना एक टीचर को मिल गया। किसको मिला प्राइज़, टीचर को मिला। अब जब प्राइज़ मिलता है तो प्राइज़ में हमें क्या मिलती है, मनी भी मिलती है। तो इन्होंने अपनी जो मनी है उसका हाफ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी तो इन्होंने जो अपनी प्राइस की हाफ मनी है वो अपने जो भी कलीग थे उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट से क्या बन जाएगा, डिस, शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस बन जाएगा। क्लियर है। तो ग्लोबल लेवल पे हमें जो प्राइज़ मिला है मतलब हमारी जीत हुई, जीत से क्या बनेगा रंजीत, और टीचर ने क्या किया अपनी मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट से आप लोग बनाओगे डिसले, तो रंजीत सिंह डिसले। इस तरीके से आप लोग इसको पूरा ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर आपको देखो और भी एक्स्ट्रा कोई भी ट्रिक आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। आगे देखो, अगला देखो क्या है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। तो देखो रिचर्ड से हमें निकालना है रिच। अब रिच आप तब कहलाओगे जब आपको वेदों का ज्ञान होगा, है ना। जो हमारे पुराने वेद वगैरह थे जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो रिच आप तभी कहलाओगे जब आपको वेदों का ज्ञान होगा। तो बस वेद से क्या बन जाएगा, जावेद अख्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किड ऑफ द ईयर 2020 ये मिला है गीतांजलि राव। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आजकल के जो किड हैं, है ना, आजकल के किड यानी आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं ना, वो किसी से जलते नहीं हैं। वैसे भी बच्चे हमेशा किसी से भी जेलस फील नहीं करते। तो जलते से क्या होगा, देखो गीतांजलि में आ रहा है ना जल। तो आजकल के बच्चे या पहले भी कोई भी बच्चे हों वो किसी से जलते नहीं है, उनका मन गीता की तरह साफ होता है। सो देखो गीतांजलि पूरा यहाँ से बन जाएगा, जिनको किड ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार का। ठीक है, आगे देखो क्या है, UNDP के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है सोनू सूद को। अब सोनू सूद का आपको पता होगा कि इन्होंने कोविड के समय में ना बहुत ही मतलब अच्छे काम किए हैं। तो इन्होंने कोविड के समय में ना ह्यूमंस के लिए बहुत ही जो है वो आप कह लो कि अच्छे अच्छे एक्शंस लिए हैं। एक्शंस का मतलब क्या होता है, काम किए हैं। तो बस ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमंस के लिए, एक्शन लिए हैं से बन जाएगा एक्शन, और किसने लिए हैं, सोनू सूद ने लिए हैं। तो आप यहाँ से पूरा इसको रिलेट कर सकते हो। आगे देखो क्या है, गुलबेंकियन पुरस्कार। गुलबेंकियन पुरस्कार देखो मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। तो ये जो पुरस्कार है वो मिलता है पर्यावरण के लिए, मतलब आप जो मानवता या पर्यावरण के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए पुरस्कार मिलता है। और ऐसा करना तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट काम होता है। तो बस ग्रेट से क्या बन जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग बन जाएगा। ओके, सो बहुत इजी ट्रिक्स हैं जिनको आप इजीली याद कर सकते हो। आगे देखो क्या है, ई पंचायत 2020 की विजेता कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अपने भारत की स्टेट है ना। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो अब देखो पंचायत में चाय आ रहा है ना, चाय आ रहा है ना। तो चाय हमें पीना कब बहुत अच्छा लगता है, जब ठंड का मौसम होता है। ठंड मतलब अगर हिम पड़ रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो, तो हमें चाय पीने का बहुत मन करता है। तो बस ई पंचायत 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये जीता है मारी के लुकास रिजनेवेल्ड ने। सो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बुकर से आप लोगों को बनाना है बुक। तो आपको पता है कि बुक पढ़ना पसंद नहीं होता,
है ना। आजकल के बच्चे तो बुक पढ़ना पसंद नहीं करते और क्या खाते हैं, मार खाते रहते हैं पढ़ने की वजह से। और क्या करते रहते हैं, काश करते रहते हैं कि भैया काश हमें कोई शक्ति आ जाए, हमें सारा समझ में आ जाए तो बस। तो आजकल के बच्चे पढ़ते वढ़ते तो है नहीं बुक्स को, क्या खाते रहते हैं, मार। तो मार से क्या बन जाएगा, मारी के। और देखो उसके बाद आपको काश काश करते रहते हैं, तो काश से क्या बन जाएगा, लुकास। तो पूरा याद हो जाएगा, मारी के लुकास रिजने वेल्ड, जिनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इस बार का मिला है। ओके, आगे देखो, पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है, तो ये मिला है जॉन इब्राहिम को। अब देखो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो पेटा से आप लोग क्या बनाएंगे, पेट। पेट मतलब जो हम जिनको हम पालतू मतलब पालते हैं, तो उनकी जो जान है ना वो किस में बसती है, अपने मालिक में बसती है। तो बस मालिक कौन होते हैं, मालिक तो कोई पर्सन होता है ना। तो बस ऐसे हम लोग इसको पूरा रिलेट करेंगे। जान से आपका क्या बन जाएगा, जॉन इब्राहिम, ठीक है। और पेटर से क्या बन गया, पेट। और मालिक से बन गया पर्सन। तो ये हमारी पूरी इसकी ट्रिक हो गई। आगे देखो, पेटा ने एक और अवार्ड दिया है जो कि है हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी। ये अवार्ड किसे दिया गया है, सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसको भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे। देखो सोनू सूद ने भाई कोविड के समय में लोगों की मदद करी थी। उस टाइम पे वेदर कैसा था, उस टाइम पे बहुत ही हॉट वेदर था। सोनू सूद तो जबकि एक सेलिब्रिटी हैं, तब भी वो इस हॉट वेदर में सबकी क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो हॉट से क्या बन जाएगा, हॉटेस्ट। और सोनू सूद क्या है, एक सेलिब्रिटी हैं। तो बस हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी किसे दिया गया है, सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया है। आगे देखो क्या है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार ये दिया है दीपंकर घोष को। सो देखो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, दीपंकर से आप लोग निकालो दीप। दीप जलाना, दीप जला के हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेम बढ़ाते हैं, है ना। सो दीप जला के प्रेम बढ़ाओ, घोष मत करो। घोष का मतलब होता है शोर शराबा मत करो, बस प्रेम बढ़ाओ दीप जलाकर। तो दीप से दीपंकर, और क्या नहीं करना हमें, घोष नहीं करना, मतलब शोर नहीं करना, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड ये दिया है अनंग शाह विश्वास को। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो हमारे दादाजी हमसे बोलते थे, हमारे दादाजी, तो दादाजी से दादा साहेब क्या बोलते थे कि ऐसा विश्वास रखो कि एक ना एक दिन तुम्हें आइकन अवार्ड ज़रूर मिलेगा। तो कैसा रखते थे, आइकन अवार्ड ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। तो विश्वास से क्या बन जाएगा, अनंग शाह विश्वास। और ऐसा कहते कौन थे, तो हमारे दादाजी ऐसा कहते थे। तो दादाजी से क्या हो जाएगा, दादा साहेब हो जाएगा, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखो, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये मिला है राजकमल झा को। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो अगर हमें साहित्य पर राज करना है, साहित्य पे क्या करना है, राज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक तो हमें गौर करना पड़ेगा, मतलब अपने जो भी हम साहित्य वाला काम करते हैं उस पर गौर करना पड़ेगा। दूसरा हमें नाथ को याद करना पड़ेगा, नाथ का मतलब होता है भगवान। तो बस गौर से बन जाएगा टैगोर, नाथ से बन जाएगा नाथ। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार कौन किसको मिला है, राजकमल झा को। क्लियर है। तो ट्रिक अगर देखो एक बार में माइंड में फिट नहीं होती ना, तो 2-3 बार इसको पढ़ो यार, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये मिला है सादात रहमान को। कैसे ध्यान रखेंगे, सो देखो रहमान जी का नाम सबने सुना होगा, है ना। AR रहमान का नाम सुना है, हाँ जी सुना है। अब इसमें ऐसा क्या है, तो वो ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनको तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हमेशा सोचते होंगे कि वो अपने बचपन में कैसे होंगे, क्या वो शोर शराबा करते थे, शैतानी करते थे, या फिर शांत स्वभाव के थे। तो बस AR रहमान से हम बनाएंगे सादात रहमान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस है, तो अंतर्राष्ट्रीय। फिर उनके बचपन में आ जाओ, तो बचपन में कैसे थे, क्या पता शांत स्वभाव की हो, तो शांत से बन जाएगा शांति। तो देखो छोटी सी ट्रिक और हमें इजीली याद हो जाएगा।
आगे देखो क्या है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ये मिला है सोफिया केनिन को। टेनिस प्लेयर है ये। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो सोफिया से आप लोग क्या बनाएंगे, सोफ़ा। तो भैया हमारी मम्मी ने बोला है कि सोफ़े पे आपको खेलना नहीं है। खेलने का मतलब प्ले नहीं करना। बच्चे करते हैं ना, उछल कूद करते हैं, तो वो नहीं करना। अगर वो कर दिया तो क्या होगा, पूरी की पूरी वाट लग जाएगी। तो WTA से आप लोग थोड़ा सा वाट रिलेट करो, ठीक है। WT से वॉट रिलेट करो। और वाट कब लगेगी, अगर सोफ़े पे मम्मी ने खेलते हुए देख लिया तो वाट लग जाएगी। तो बस क्लियर हो गया याद। चलो अगला, टेनिस का पेरिस मास्टर 2020 का खिताब मिला है डेनियल मेडवेडेव को। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो इसको हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि पेरिस, आपको पता है कि पेरिस जाने के लिए ना लोग बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, मैड होते हैं। तो देखो मेडवेडेव में आ रहा है ना मैड, तो याद हो जाएगा। अब वो मैड क्यों होते हैं पेरिस जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मास्टरपीस है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईफल टावर बोलते हैं। तो आईफल टावर एक तरीके का मास्टरपीस है। तो बस हो गया याद। पेरिस जाने के लिए क्या होते हैं, लोग मैड रहते हैं। तो मैड से मेडवेडेव, और वहाँ पे एक मास्टरपीस है जिसे देखने लोग जाते हैं। तो मास्टर से हो जाएगा मास्टर 2020, ठीक है। तो किसे मिला है, डेनियल मेडवेडेव को मिला है। आगे देखो क्या है, युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार ये मिला है कैरोलिना अरुजो को। तो इसको हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो अब देखो आपने गणित से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे गणित से, तो अगर आपने ना गणित सब्जेक्ट ले रखा है आपके पास ने, आपने गणित सब्जेक्ट ले लिया मान लो, तो भैया राम का नाम लेके उसे रोज पढ़ो। तो रोज से क्या बनेगा, अरुजो। तो बस हो गया याद। गणित को अगर आपने ले लिया, भाई देखो मैथ्स बहुत लोगों को टफ लगती है ना। क्यों लगती है, आपको बताए, बड़े फॉर्मूले होते हैं, बड़ा कुछ होता है मैथ्स में। तो राम का नाम लेके उसे रोज पढ़ते जाओ, तभी मैथ में भैया क्या हो सकते हो, महान बन सकते हो। तो बस रोज से आप लोग अरुजु बनाएंगे, ठीक है। आगे देखो, साहित्य में नोबेल पुरस्कार ये मिला है लुइस ग्लूक को। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो साहित्य से आप लोग माइंड में जैसे साहित्य आता है ना, वैसे ही बुक आ जाती है, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो बुक जो होती हैं, बुक के अंदर क्या होते हैं, पन्ने, और पन्ने एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। मतलब एक दूसरे से ऐसे नहीं, जहाँ पे उनका जॉइंट होता है। तो उनको चिपकाते कैसे हैं, उनको ग्लू से चिपकाते हैं। तो ग्लू से क्या हो जाएगा, ग्लूक हो जाएगा। तो बस साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, लुइस ग्लूक को दिया गया है। बस हो गया याद। देखो बहुत इजी था। चलो अगला देखो, नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये किसे मिला है, मोरिसोना कोएट को। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो नेल्सन से निकालो नेल। अब देखो नेल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेली साफ करना पड़ेगा। तो डेली से बनाओ मंडेला, डेली क्लीन करना पड़ेगा, वरना कोई भी जो है वो आपको मार सकता है ना, कि भैया क्या कर रखा है, नेल्स इतने गंदे कर रखे हैं, तो पिटाई पड़ सकती है। तो कोई भी आपको क्या कर सकता है, मार सकता है। तो कोई से बनेगा कोएट, मार से बनेगा मोरिसोना, ठीक है। हो गया पूरा याद। बढ़े अगले पे। चलो 29वां सरस्वती सम्मान इस बार किसे मिला है, वासुदेव मोही को। तो देखो सरस्वती कहते हैं ना जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छा, मैं फिर से लिख देती हूँ, गाते हैं। तो कहते हैं कि उनके अंदर, उनके गले में सरस्वती का वास है, ऐसा बोला जाता है। और उनके गाने से सब लोग मोहित हो जाते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है हम लोगों को उनका गाना, कि हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं उनके गाने पे। तो बस हो गया याद। सरस्वती सम्मान किसे मिला है, वासुदेव मोही को मिला है। चलिए बढ़े अगले पे। चलो अगला देखो क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिला है किजंग डी थोंगडोक को। तो दादा साहेब के ज़माने में चलते हैं। चलो थोड़ा सा ना बैकवर्ड चलते हैं। तो पुराने ज़माने की बात है दादा साहेब की। उस टाइम पे ना क्या होता था, बड़ी जंग चलती थी। आपने देखा भी होगा, पहले तो
हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, जो मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, अंग्रेज़ थे, उनके बीच में युद्ध ही चलते रहते थे। तो क्या होता था, बहुत जंग चलती रहती थी, कोई भी किसी को क्या करता था, ठोक देता था। तो बस जंग से क्या हो जाएगा कि जंग, ठोक देता था मतलब ठोंग डोंग, ठीक है। बंदूकें चलती रहती है ना, ठोक ठोक ऐसे करके। चलो अगला देखो क्या है, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, ये मिला है आदित्य पुरी को। तो देखो अगर आपको ना यूरो में मनी कमानी है तो यूरो मनी में से आप लोग यूरो और मनी को निकालो। तो अगर यूरो में मनी कमानी है तो एक्सीलेंस को पूरा रखना पड़ेगा, आधा नहीं। एक्सीलेंस मतलब आप लोगों को थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमा सकते हो। तो बस, और पूरा रखना पड़ेगा से क्या हो जाएगा, पूरी, आधा नहीं। तो आधा नहीं से मतलब आदित्य, ठीक है। आगे देखो क्या है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है रस्किन बॉन्ड को। तो अगर आपको लिटरेचर को लाइफ टाइम अचीव करना है, मतलब लाइफ टाइम इसको रखना है, तो आपको इसके साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को अपना लिटरेचर अच्छा रखना पड़ेगा, उसके आपको क्या करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो उसके साथ आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग इसको रिलेट करेंगे। आगे देखो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, ये मिला है के सिवान को। तो इसको हम नेक्स्ट वाले के साथ ना रिलेट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, वॉन कर्मन पुरस्कार, ये मिला है के सिवान, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो कर्म, कर्मन से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्म। तो आपको पता है कि कर्म के सिवा हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, सुना है ना ये वाक्य। तो बस कर्म के सिवा आप कुछ मत सोचो, आपकी जीत होगी। और कर्म भी आपका तब अच्छा होगा जब आप, कर्म से ही आपका क्या होगा, भाग्य अच्छा होगा। और भाग्य को हम लोग खुद लिखते हैं, लिखने को क्या कहते हैं, कलम, है ना, कलम से लिखते हैं ना। तो डॉक्टर APJ कलाम, ये भी इन्हें ही मिला है। तो दोनों आप लोग इस तरीके से रिलेट करोगे, ठीक है। आगे देखो लास्ट है ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020, ये जीता है जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो ट्राइब्स जो होते हैं ना, मतलब जो ट्राइब्स वाली जनजाति होती हैं, उनका कोई कोच नहीं होता। कोच का मतलब है उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं होता, वो अपनी चीज़ें खुद सीखते हैं। तो कोच से क्या बन जाएगा, स्कॉच। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑफिस, यानी जो जनजातीय कार्यालय के मंत्रालय है उनको मिला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स करें। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलेंगी इस टॉपिक पे। डोंट वरी कि अभी ख़त्म हो गए मैम इतनी जल्दी। सो और भी हम लोग करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ट्रिक्स कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का बेनिफिट्स उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।